नमस्कार मित्रों आज हम चल रहे हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की पटेल नगर आवासीय योजना की भौतिक स्थिति को देखने। हम अपनी यात्रा का एक प्रारंभिक बिंदु रखेंगे जहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और देखते हैं मित्रों किस प्रकार की स्थिति वहां पर है। जाकर के वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं और ये देखते हैं कि भाई योजना का भविष्य में क्या लाभ हमें मिल सकता है। मित्रों, इससे पहले मैं गोविंद विहार का वीडियो बना चुका हूं और वहां की भौतिक स्थिति का लाइव विजिट करा चुका हूं। उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मित्रों चलिए, तो यह है हमारी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु गंगा मार्ग जो इंदिरा गांधी नगर की तरफ जाता है। इधर लेफ्ट में वाइन शॉप और जोधपुर मिष्ठान भंडार। यह मार्ग सीधा इंदिरा गांधी नगर को जाता है और वहां से आगे की ओर निकल जाता है। मार्ग में खातीपुरा स्टेशन पड़ता है। मित्रों, यह गंगा मार्ग राजस्थान आवासन मंडल ने यह मार्ग बनवाया है। यहाँ पर जो इंदिरा नगर है वह राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा ही बसाई गई कॉलोनी है। तो मित्रों, ये जो मार्ग है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में पेट्रोल पंप है। हम इस पर सीधे चलते हैं। मित्रों, यह सड़क बहुत ही सुंदर बनी हुई है, काफ़ी चौड़ी और 6 लेन की सड़क है और बीच में जो है हरित पट्टी बना रखी है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है और इधर एक छोटा मंदिर है बाएं हाथ की तरफ। और इस पर आगे चलते हुए हम देखते हैं कि बहुत अच्छी हरियाली भी यहाँ दिखाई देती है। मित्रों, इस पर जो बाएं हाथ की तरफ बहुत सारी दुकानें भी हैं। चलो इधर देखो, ये कुंदनपुरा प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्ग का जो डाइवर्जन है उसका कारण ये है कि यहाँ कुछ लोगों ने स्टे ले रखा है और इसलिए बीच में 2-3 दुकानें और मकान आ रखे हैं। इसके बाद में सड़क बिल्कुल अच्छी है। भविष्य में इस मार्ग के और शानदार बनने की संभावनाएं हैं। आगे जाकर के वापस हमें एक चौड़ी सड़क भी दिखाई देगी, किंतु ये जो थोड़ा सा टुकड़ा है ये शीघ्र ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सरकार के प्रयास चल रहे हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं बहुत ही शानदार सड़क है और मेरे बाईं ओर इंदिरा गांधी नगर दिखाई दे रहा है जिसके विभिन्न सेक्टर हैं और मेरे दाईं ओर आपको रेलवे लाइन दिखाई देगी। मित्रों, इस पे सीधा चलते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही शानदार बसावट है और बहुत ही जेंटल लोग जिन्हें कहते हैं वो यहाँ बसे हुए हैं और अति विकसित क्षेत्र ये जयपुर का बन चुका है। यहाँ ज़मीनें बहुत महंगी हैं, लेकिन हाँ ठीक है भाई, जिनके ऑलरेडी पहले से हैं वो अलग बात है। इधर मेरे बाईं ओर राजस्थान आवासन मंडल का कार्यालय है जिसे आप देख सकते हैं। मित्रों, ये राजस्थान आवासन मंडल का कार्य यह है कि यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के सड़क थोड़ी सी बाईं ओर हल्का सा मुड़ती है और जैसे आप देख सकते हैं सामने की ओर बहुत ही शानदार भवन बने हुए हैं। जब हम थोड़ा सा यहाँ पे बाईं ओर मुड़ के और फिर सड़क पुनः बिल्कुल सीधी हो जाती है। इधर बाईं तरफ एक चौड़ी सड़क जा रही है। हम सीधे चलते हैं और सीधे चलते हुए हम लोग अपनी गति को एक सरल गति बनाए हुए जा रहे हैं। मित्रों, मैं पूरा मार्ग आपको समझाऊंगा। यदि आप मार्ग और यहाँ की परिस्थितियाँ और लोकेशन को, अच्छी स्थिति को नहीं समझ पाओगे तो फिर फॉर्म भरने का औचित्य नहीं है। इधर बाईं ओर ट्रिप शेड यहाँ पे बना हुआ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, जो बिजली की गाड़ियाँ, बिजली की जो ट्रेन चलती है उनका ट्रिप शेड था ये। आगे की ओर बढ़ते हैं तो मित्रों, रेलवे स्टेशन खातीपुरा हमें थोड़ा दिखाई देने लगता है और आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ बहुत ही भव्य रेलवे स्थानक है, खातीपुरा रेलवे स्थानक। मित्रों, आगे बढ़ते हैं तो आपको एक टंकी दिखाई देने लगी होगी। इस टंकी के पास में पीछे की तरफ देखिए, आपको एक फ्लाईओवर दिख रहा होगा। यह फ्लाईओवर सीधे हाथ की तरफ गोनेर को जा रहा है और मेरे बाएं हाथ की तरफ आगरा रोड की तरफ जा रहा है,
जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उधर की तरफ यह जाता है। मित्रों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हरा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आप देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है। हमें इसके नीचे से बिल्कुल सीधा जाना है, हमें इधर उधर नहीं मुड़ना है, ठीक है। तो ये बोर्ड बता रहा है कि सीधे हाथ की तरफ क्या है, बाएं हाथ की तरफ क्या, और बिल्कुल सामने की ओर क्या है, ये आप इस पर देख सकते हैं। मित्रों चलो आगे चलते, हम लोग पुलिया के नीचे से निकलते हैं और पुलिया के नीचे से निकलकर हम आगे की ओर चल पड़े हैं। मेरे बाएं हाथ की तरफ बहुत सारे विवाह स्थलों की जमीनें हैं जो जेडीए द्वारा काटी गई हैं। जो मैरिज गार्डन होते हैं ना, उस तरह की जमीन है। और मेरे सीधे हाथ की तरफ रेलवे स्टेशन है। इधर देखिए बाएं हाथ की ओर अभी बहुत सारे खेत हैं और सीधे चलते हुए आप इधर देखेंगे कि इधर रेलवे की पटरी भी दिखाई दे रही है। मित्रों, मार्ग समझे बिना आप लोकेशन को देखने आ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ एक बाबा की थड़ी है, दुकान है, और इधर एक सरस डेयरी का बूथ भी लगा हुआ है। इधर एक बड़ा नाला है मेरे सीधे हाथ की तरफ, बिल्कुल सूखा हुआ है ये, यहाँ पानी की आवक नहीं है। और ये बिजली का कोई केंद्र है, शायद पावर हाउस है, शक्ति ग्रह कह सकते हैं अपन इसको। और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अभी यहाँ जंगल सा ही दिखाई दे रहा है और अभी खेत भी है। उधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ा द्वार दिखाई देगा। मित्रों, वो द्वार आने वाला है, अभी आप देखिएगा। ये जो बिल्डिंग है इसके जस्ट बाद में आपको ये द्वार दिखाई देगा। मित्रों, ये जो द्वार है यह वस्तुतः इसके पीछे की ओर नदी को कूद करके गोविंद विहार योजना है, किंतु बीच में एक बड़ी नदी जैसी है, नदी या नाला जो भी आप कहें वैसा है। उधर सामने मकान बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। इधर गोविंद विहार के लिए डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है सामने की ओर। और एक सड़क भी जा रही है, किंतु लास्ट में जाके नाले पर रुक जाती है। गोविंद विहार की मैं विजिट पहले करवा चुका हूँ यात्रा, तो उसको आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और हो सका तो मैं लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। मित्रों, आगे की ओर देखते हैं तो आपको एक रिंग रोड जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लोहे का एक ब्रिज है जो वस्तुतः रेलवे मार्ग के ऊपर यह है, यानी रेल पटरी से गाड़ियां गुजर सके। इधर मेरे बाएं हाथ की ओर एक बड़ा तालाब है। यहां देखिए जल पक्षी विहार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा तालाब है। अभी यहाँ का पानी गंदा तो, लेकिन इतना गंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि शहर के बहुत समीप यह नहीं है और अधिक बसावट यहाँ नहीं है। ये जल पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे मित्रों। अब यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे जाकर के मैं सीधे हाथ की ओर मुड़ गया, और सीधे हाथ की ओर मुड़ करके फिर बाईं ओर मैं मुड़ रहा हूँ, और रेलवे पटरी के नीचे से एक रास्ता निकल रहा है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। कारण ये है कि हाईवे पर चढ़ने का, या ये माने रिंग रोड पे चढ़ने का कोई और मार्ग है नहीं, और रिंग रोड पर चढ़ करके मैं सरलता से पहुंच जाऊंगा। तो मैं आकर के रिंग रोड पर चढ़ गया हूं। रिंग रोड पर चढ़कर मेरी बाईं ओर आगरा रोड की तरफ चल पड़ा हूं। अब दोस्तों, यहाँ पर कई बाइक जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, और पुनः वो जो मैं आपको रेलवे का लाइन के ऊपर जो ब्रिज बता रहा था उसके नीचे से गुजर रहा हूँ। ये बाइक जा रही है, इसमें बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, और ये आदमी लहसुन बेच रहा है। बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, कान फोड़ने वाला म्यूजिक इसमें था, लेकिन वो मैंने वॉइस जो इसकी साइलेंट कर रखी है, बिल्कुल मूक कर रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये जो है ये भी बहुत तेज साउंड करता हुआ जा रहा है, बहुत तेज म्यूजिक है। ये लहसुन बेच रहे हैं या लोगों के कान बहरे कर रहे हैं पता नहीं, बहुत तेज संगीत की आवाजें हैं। और सामने की तरफ टोल का बोर्ड दिखाई दे रहा है मित्रों। ये टोल के बोर्ड के नीचे जो सड़क जा रही है ना, उसके बाईं और अंदर घुस के ही गोविंद विहार योजना है नीचे की तरफ। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, जाकर के देखते हैं, सामने मुझे टोल दिखाई दे रहा है। चलो टोल की ओर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां से कितना आगे हमें जाना है, और वहां से आगे जाकर के देखेंगे एक्चुअल लोकेशन क्या है। वास्तविक लोकेशन देखे बिना मित्रों आप
बिल्कुल भी जगह के बारे में आप कंफर्म मत होना। चलो आगे आगे तो हमने टोल पार किया, टोल पार करके बाईं ओर ये रास्ता उतर रहा है, तो मैं चलो इधर से निकलता हूँ और नीचे उतरता हूँ। ठीक है, नीचे मैं उतर गया हूँ और आगे बढ़ने लगा हूँ। और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से मार्ग समझाया गया है उसके अनुसार मैं जा रहा हूँ। मैंने गूगल मैप पे भी देखा और इसके अलावा यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी पूछा है कि भाई ये योजना कहाँ है, पटेल नगर कहाँ है, तो उन्होंने बताया। उसके अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ मित्रों, और जाकर के और आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ। आपको सामने एक वो बड़ी बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही होगी, ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इसके आगे की तरफ ये बिल्डिंग है। इसके आगे ही मुझे बताया है किसी व्यक्ति ने कि इसके आगे जाके बाईं तरफ मुड़ जाना। ये एक्चुअली कोई एक बड़ा स्टोर है जहां पर चीज़ों का संग्रह किया जाता है, इस तरह का स्टोर है। रिंग रोड के पास में इस तरह के वेयर हाउस बोलते हैं इनको, बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, खैर वेयर हाउस का तो अपन को क्या करना है, इससे वेयर हाउस से थोड़ा सा आगे जाकर के हमें मुड़ना है। ये ट्रॉली यहीं खाली करके जाएगा भाई, है ना। चलो तो हम बाईं ओर मुड़ गए मित्रों। जैसे ही हम बाईं ओर मुड़े तो हमने देखा कि आगे की ओर मार्ग जा रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही वन भूमि जैसी दिखाई दे रही है। यह स्थल बिल्कुल वन्य है। यहाँ पर मुझे बहुत ही कठिनाई से मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य भी लगभग नहीं दिखाई दे रहे मित्रों। यहाँ पर देखो मेरे बाईं ओर काम चल रहा है रिंग रोड के नीचे। यहाँ पे ट्रक भूमि को समतल कर रहे हैं और इधर एक सड़क जैसी भी बनाई जा रही है। और ये ट्रक वाले मुझे थोड़ा, जेसीबी से भी काम चल रहा है, ट्रक वाले मुझे थोड़ा सा आश्चर्य से और थोड़ा क्रोध से देख रहे हैं। किंतु मैंने कहा ठीक है, अपन को वीडियो बनाना है, लोगों ने मांग की है भाई ये वीडियो बनाएं। ये ट्रक मिट्टी भर के इधर यहीं सड़कों में सेट कर रहे हैं। ये एक्चुअली जेडीए द्वारा शायद कार्य चल रहा होगा और बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये वस्तुतः हेरिटेज एस्टेट नाम इस पे लिखा हुआ है। और मेरे बाईं ओर मुझे हेरिटेज एस्टेट का गेट आप दिखाई दे रहा, आपको भी दिख रहा होगा मित्रों। और दूर अरावली की पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही हैं हेरिटेज एस्टेट के पीछे की ओर। उधर फैक्ट्रियों से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। तो ये हेरिटेज एस्टेट के पीछे की ओर ही वो स्थान बताया जा रहा है। और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डाली गई लोकेशन भी यही बोल रही है। आप हेरिटेज एस्टेट को देख सकते हैं मित्रों। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मुझे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लोकेशन बताई जा रही है यहाँ तो चारों तरफ जल भराव दिखाई दे रहा है। और चलो मैं देखता हूँ तो मुझे दूर दूर तक यहाँ पानी भरा हुआ और बहुत ही गहरी खाइयाँ दिखाई दे रही हैं। लगभग 30-35 फीट गहरी खाई के बाद में ये पानी भरा हुआ है मित्रों। अभी तो यह बीहड़ जैसा प्रतीत होता है। दूर वहां आपको एक फैक्ट्री दिखाई देगी, वहां तक इस पटेल नगर का क्षेत्र बताया जाता है, उसके पीछे तक। मित्रों चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण इसे विकसित कर रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को बहुत अच्छा बना करके, विकसित करके, यहाँ अच्छी सड़कें बना करके जयपुर विकास प्राधिकरण देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस स्थान की मैंने आपको विजिट करा दी है मित्रों। आप लोग अपने विवेक से यहाँ पर आवेदन करें। चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना है तो यह विकसित अच्छी होगी, यह तो मुझे संभावना लगती है। धन्यवाद।